एकोज ऑफ हिस्ट्री बाय ऋषु पंडे। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों तथा शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत में आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल धूसरित कर दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। ऐसे महान शब्दों का शंखनाद करने वाले ओजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी और भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी सशक्त और कुलीन थी। समाज में अपना अभिजात वर्ग में स्थान रखने वाले दत्त परिवार की प्रसिद्धि उनके पुरखों की विद्वता और व्यवहार से स्थापित हुई थी। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बच्चे के नामकरण के विषय में जब भुवनेश्वरी देवी से पूछा गया तो उन्होंने शिव को नमन करते हुए अपने नवजात पुत्र का नाम वीरेश्वर रखने की बात कही। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इसी नाम के घरेलू संस्करण के रूप में शिशु को बिले कहकर पुकारा गया। बालक सभी का बड़ा प्रिय था, इसलिए बारी बारी से सभी के बान बन गए की परिजनों को उसे गोद में खिलाने का समुचित समय निर्धारित करना पड़ा। परिजनों अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो विधि विधान से बिले का नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। गोद में खेलने वाले नरेंद्र धीरे धीरे जमीन पर चलने लगे। अब उनमें हर चीज को ध्यान से देखने और जानने की जिज्ञासा जागृत होने लगी। बचपन से ही साधारण बालक से इतर उनके व्यवहार में त्वरित प्रक्रिया और जिज्ञासा का भाव अधिक था। अपने आसपास के वातावरण को वे बड़े गौर से देखकर ही प्रतिक्रिया देते थे। बाल सुलभ चंचलता के साथ ही उनमें अद्भुत गंभीरता भी थी। जब माता उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों के रोचक प्रसंग सुनाती तो वे बड़े ध्यान से सुनते थे और बीच बीच में प्रश्न भी करते रहते थे। कई बार तो वे ऐसे प्रसंगों की अतिरंजिता पर भी सवाल कर देते थे और कई बार किसी असंभव सी बात को सुनकर हट कर बैठते थे कि वैसा कैसे हो सकता था। यह तो असंभव है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि ग्रंथों के प्राचीन प्रेरणामयी चरित्रों का वर्णन वे बचपन से सुनते आए थे। भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। इसके साथ ही वे भगवान शिव के विविध चरित्रों से भी बहुत प्रभावित थे। वे मेले से राम सीता की सुंदर मूर्तियां लाए थे और उनकी पूजा करते थे। फिर वे भगवान शिव की भी पूजा करने लगे। पूजा करते समय वे इतने ध्यानमग्न हो जाते कि उन्हें अपनी स्थिति का भी कुछ ध्यान न रहता था। एक दिन वे इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी वहां कहीं से एक विषधर सर्प आ गया जो उनके समीप ही रेंगने लगा। उनके मित्रों ने जब यह दृश्य देखा तो भय से शोर मचाने लगे, लेकिन नरेंद्र स्थिर चित्त से ध्यानमग्न रहे। शोर सुनकर सारा परिवार वहां आ गया था और सबके होश उड़े हुए थे। नाग और नरेंद्र के बीच अधिक दूरी नहीं थी। नरेंद्र उस स्थिति में भी जैसे उस गंभीर संकट से अनभिज्ञ थे। किसी प्रकार की मदद का प्रयास उस नाग को हमले के लिए भड़का सकता था। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि नाग वहां से रेंगते हुए कमरे में ही कहीं लुप्त हो गया। सबने राहत की सांस ली। माता झपटकर अपने पुत्र को बाहों में लेकर रोने लगीं। नरेंद्र समाधि से बाहर आए। वे अपने आसपास परिजनों तथा मित्रों को बदहवास खड़े देखकर चकित रह गए और बड़े भोलेपन से अपनी माता से इसका कारण पूछा कि मां, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? माता कहने लगी, बिले बेटा, आज भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई जो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहा। एक भयानक नाग तुम्हारे पास आ गया था। तुमने अच्छा किया जो जरा भी हिले डुले नहीं, अन्यथा वह नाग तुम पर झपट पड़ता। Make the background music energetic.